सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकुरा कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सम्मुख मैं भुवनेश्वर उपाध्याय जी की कविता लेकर उपस्थित हूं। भुवनेश्वर उपाध्याय जी को हिंदी साहित्य में उभरता तारा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो साहित्य आराधना की है उसके प्रति उन्होंने जो त्याग किया है वह असाधारण है। क्योंकि साहित्य साधना करने के लिए, साहित्य सेवा करने के लिए, साहित्य को विकसित करने के लिए, समाज को सच्चाई के राह पर ले जाने के लिए वहाँ पर उन्होंने साहित्य आराधना के लिए वहाँ पर नौकरी तक नहीं की। और ऐसे महान साहित्यकार जिन्होंने सच्चाई के साथ अपनी बात कविता के माध्यम से हो या अपने साहित्य के माध्यम से हो हमेशा रखने का प्रयास किया है। तो ऐसे कवि साहित्यकार भुवनेश्वर उपाध्याय जी का जन्म भिंड जिले के अंतर्गत बरहा नामक गांव में हुआ था। ओमकार नाथ उनके पिता का नाम है और श्रीमती बटोरी देवी उनके माता जी हैं। भुवनेश्वर उपाध्याय जी ने अपने साहित्य आराधना में समय की टुकड़ियाँ, महाभारत के बाद समय के दायरे में आदि साहित्य लिखा है। तो उसी तरह से प्रस्तुत जो उनकी कविता है वह कविता राजनीतिक जो आज की स्थिति है उस पर प्रहार करती है और मनुष्य को सोचने के लिए बाध्य करती है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जब राजनीतिक स्थितियां हमारे सामने आ जाती है तब हमें वह भी याद रखना चाहिए जो समाज को, राष्ट्र को, देश को आज़ादी देने के लिए अनेक वीरों ने अपनी आहुति दी, प्राणों की आहुति दी और एक सपना देखा समाज राष्ट्र का, एकता का, भाईचारे का, समाज के विकास का, जनता की अपेक्षा को पूरा करने के लिए ये राजनीतिक दल होते हैं, उनकी सेवा करने के लिए दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं। लेकिन आज कुछ उल्टा पुल्टा सा लग रहा है और इसीलिए जब हम देखते हैं तो यह कविता अनायास मनुष्य को सोचने के लिए बाध्य करती है। उस कविता का पाठ करते करते मैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। तो कविता के आरंभ में भुवनेश्वर उपाध्याय जी कहते हैं, पक्ष और विपक्ष के छोरों पर, पक्ष और विपक्ष के छोरों पर अपनी जमीन तलाशते असुरक्षित कुछ सयाने लोग, पतझड़ से घबराई, बसंत से उकताई। कुछ कुंठित मानसिकताएं, घृणित महत्वाकांक्षाएं, खंडित व्यवस्थाएं, खोखली आस्थाएं, केवल और केवल समस्याएं, इशारों पर भागती दिशाहीन भीड़ तथा कथित समाधान की खोज में केवल जीत की होड़ में अनियंत्रित अंधों की तरह गरियाते, न नियम न संयम। वो कहता है तथाकथित समाधान की खोज में केवल जीत की होड़ में अनियंत्रित, न नियम न संयम, अंधों की तरह गरियाते, एक दूसरे को धकियाते, जन कल्याण की भावना से पशुओं की तरह लड़ रहे हैं। लगता है सभी एक साथ है, एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कवि यहाँ पर अपने कविता में कहता है, कवि ने ऐसे जनमानस का चित्रण हमारे सामने किया है जो दिशाहीन है। अव्यवस्था के लिए वह कभी सत्ता पक्ष को तो कभी विपक्ष को भी वहां पर दोषी मानता है। कभी उसकी धारणा किसी एक पर नहीं टिकी हुई है। महत्वाकांक्षाओं की होड़ में वह यह समझ नहीं पा रहा है कि वह यह समझ नहीं पा रहा है कि किस दल का विरोध करे, या वह पतझड़ का विरोध करे या वसंत का स्वागत करे। यह स्थितियां समाज के सामने है। क्योंकि आज हम देखते हैं अनेकों राजनीतिक दल हमारे सामने हैं और उनके बीच क्या चल रहा है। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर
वहां पर लांछन लगाता है, आरोप कर लेता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, हम उनसे कितने अच्छे हैं ये दिखाने का प्रयास चलता है पक्ष और पक्ष के छोरों पर। यह एक दूसरे को वहां पर आरोपित करते हुए एक दूसरे का दोष जिसे हम कहते हैं वह समाज में रखते हुए, समाज के सामने रखते हुए अपनी जमीन तलाशता है, अपना जो स्वार्थ है, अब उन्हें जो खुर्ची चाहिए, जो सत्ता चाहिए, उसके लिए वह वहां पर अपना मार्ग ढूंढता है, अपनी जगह ढूंढता है। और इसमें क्या होता है, जो जनता है वो गुमराह हो जाती है, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर लेता है। अपने अपनी जमीन उन्हें सुरक्षित चाहिए, अपनी सत्ता सुरक्षित चाहिए, अपनी वहां पर खुर्ची सुरक्षित चाहिए। पक्ष और विपक्ष के छोरों पर अपनी जमीन तलाशते असुरक्षित, वहां पर अपने लिए सिर्फ सत्ता के लिए जीवन जीते और इसलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर लेता है। कुछ सयाने लोग पतझड़ से घबराई और यह जनता को सिर्फ गुमराह करने का कार्य कर लेता है। जनता को वहां पर कुछ कुंठित मानसिकता के साथ, उनके भावनाओं के साथ खेला जाता है, उनके सपनों के साथ खेला जाता है और यह सब घृणित मानसिकताएं होती है। यह जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सिर्फ दोष निकाले जाते हैं, लेकिन उससे सुधारना चाहिए, उससे मार्ग क्या निकलेगा, उससे किस ओर जाना है, यह कोई नहीं देख रहा है। सिर्फ एक दूसरे को आरोपित करते हुए वहां पर अपनी जगह वहां पर लोग बना रहे हैं। और इसीलिए कवि कहता है कि कुछ कुंठित मानसिकताएं, घृणित महत्वाकांक्षाएं, खंडित व्यवस्थाएं, खोखली आस्थाएं, केवल और केवल समस्याएं, और सिर्फ समस्या रखने से किसी समस्या का हल नहीं होता, समस्या से रास्ता निकालना होता है। लेकिन यह दिखाई नहीं देता आज के राजनीतिक दलों में, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जनता की सेवा करने के लिए जो दल होते हैं, वह दल सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर वहां पर लांछन लगाते हुए अपनी वहां पर जगह बना रहे हैं। और इसीलिए केवल और केवल समस्या इशारों पर भागती दिशाहीन भीड़ और ऐसी राजनीतिक दलों के पीछे जो अपेक्षाएं दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, भावनाओं के साथ खेलते हैं, उनके पीछे, उनके इशारों पर यह भीड़ भी न जाने कहां तक जाएगी और वो भाग रही है। इशारों पर भागती दिशाहीन भीड़, तथाकथित समाधान की खोज में समाधान मिलेगा, कुछ हमें प्राप्त होगा, विकास होगा, और इस अपेक्षा से तथाकथित समाधान की खोज में केवल जीत की होड़ में अनियंत्रित, लेकिन उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित व्यवस्था है। कहां जाना है पता है, क्या करना है पता नहीं है, सिर्फ सत्ता चाहिए और इसलिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है और वह अपनी जगह बनाने के लिए इस होड़ में उनका वह कार्य चलता है। और तथाकथित समाधान की खोज में केवल जीत की होड़ में अनियंत्रित, सिर्फ जीत चाहिए, सत्ता चाहिए, न नियम न संयम, ना कहीं पर उनके लिए कोई नियम है, ना जीवन में संयम है। और इसलिए कवि कहते हैं न नियम न संयम, आंधों की तरह गिरियाते, एक दूसरे को धकियाते, एक दूसरे को धक्का देना, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाना, उसका पैर खींचना, उसके दोष निकालना, वह कितना बुरा है ये दिखाना, हम कितने सही है दिखाना। लेकिन इन पक्ष या विपक्ष कोई भी हो, इनका प्रथम कार्य क्या है, जनता की सुरक्षा, जनता के सपने साकार करना, जनता का विकास करना, राष्ट्र का विकास करना, देश का विकास करना, यह सच्चाई होती है। लेकिन यह भूलकर सिर्फ एक दूसरे को धकियाते हैं, एक दूसरे को वहां पर नीचे दिखाते हुए जनता को गुमराह कर लेता है और जन कल्याण की भावना से एक दूसरे को धकियाते, जन कल्याण की भावना से पशुओं की तरह लड़ रहे हैं। ये पशुओं की तरह, जिस पशु के पास विवेक नहीं होता, विचार नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, ऐसी स्थितियां आज राजनीति में हो गई है। और इसलिए कवि कहता है एक दूसरे को धकियाते, जन कल्याण की भावना से पशुओं की तरह लड़ रहे हैं, लगता है सभी एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी अवस्था देखकर, ऐसी व्यवस्था देखकर, ऐसी स्थितियां देखकर कवि के मन में यह प्रश्न खड़ा होता है कि लगता है ये पशुओं की तरह आपस में लड़ रहे हैं, इन्हें जनता के सुख दुखों का
उनकी अपेक्षाओं का, देश का, राष्ट्र का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना और अपनी जगह बनाना, अपना सत्ता हथियाना, इतना ही शायद उनका मकसद है। और इसलिए कवि कहता है, लगता है पक्ष और विपक्ष एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ही वो जीवन जी रहे हैं। ऐसी स्थितियां राजनीतिक माहौल में शायद बन गई है और इसलिए कवि यहां पर कहता है कि पक्ष और विपक्ष के छोरों पर अपनी जमीन तलाशते हैं और सुरक्षित। पक्ष और विपक्ष सिर्फ एक दूसरे को वहां पर अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर देते। लेकिन सही इनका कार्य क्या होता है? यह कार्य जनता की सेवा होता है, जनता का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है। लेकिन यह तो सिर्फ पर्दे के आगे है, पर्दे के पीछे सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ छिपा है शायद। और यह आज की वर्तमान स्थितियां हो गई है। जब आज़ादी के परवानों ने देश को आज़ादी दी तो उन्होंने यह कभी नहीं सोचा होगा, जिस राष्ट्र के लिए, जिस समाज के लिए, जिन मनुष्य के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दी है निस्वार्थ भाव से, यह सपना देखकर कि राष्ट्र और समाज का विकास होगा, उन्होंने कभी निजी स्वार्थ का वहां पर सोच नहीं रखी थी। लेकिन आज बदलते दौर में उन्हें भूलकर, उनके विचारों को भूलकर, उनके दिखाए हुए रास्तों को भूलकर सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए और स्वार्थ के लिए पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वहां पर प्रहार करते हुए दिखाई देता है, जो सिर्फ स्वार्थ नीति हमारे सामने रखती है। और इस तरह से कवि की भावना इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत होती है।